हाय इट्स दीपिका और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसे मिस्टेक्स के बारे में जो मोस्ट ऑफ नीट एस्पिरेंट्स करते हैं, जिनकी वजह से वो डॉक्टर बनने की रेस से बाहर हो जाते हैं। और जब तक उन्हें एहसास होता है ना कि वो गलती कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत लेट हो जाता है क्योंकि ड्रॉप्स लग जाते हैं उन इन मिस्टेक्स की वजह से। तो आप ये गलतियां ना करो। सो वॉच दिस वीडियो। तो सबसे पहली गलती जो मोस्ट ऑफ नीट एस्पिरेंट करते हैं वो है कि अभी तो टाइम है, जब वो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं स्पेशली फ्रेशर्स और कई ड्रॉपर्स भी। तो ऐसा होता है कि जब स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन तो माइंडसेट जो होता है ना कि यार अभी तो बहुत टाइम है, कल से प्रिपेयर करूंगा। और ऐसे कल कल करते करते 4-5 महीने कब निकल जाते, क्योंकि कभी फेस्टिवल, कभी यहाँ जाना वहां जाना, और चले भी जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है, जो माइंडसेट होता है ना कि यार अभी तो बहुत टाइम है, कल से करूंगा। जबकि रियलिटी कल कभी आता ही नहीं है। तो प्लीज ये माइंडसेट चेंज करो। ये जो है ना आपको बहुत भारी पड़ेगा। सेकेंड मिस्टेक जो करते हैं वो है कि चेंजिंग टीचर्स रिपीटेडली और स्ट्रेटजीज भी। मतलब आज इस दोस्त ने बोल दिया यार ये टीचर्स के लेक्चर बहुत अच्छे हैं, कल किसी ने बोल दिया, आपने कल कोई और यूट्यूब लेक्चर्स देख ली उनका, उस पे किसी ने बता दिया कि ये टीचर्स के लेक्चर बेस्ट है, तो आप वो फॉलो करने लगे। तो आज इस टीचर को, कल दूसरे टीचर को, कल किसी के नोट्स, कल परसों दूसरे के नोट्स। तो ऐसे जो है ना करने से भी कितने सारा टाइम निकल जाता है, क्योंकि आप टीचर ही चेंज करते रह जाते हो साल के एंड तक। तो ऐसा मत करो। बैठो, एक दिन 2 दिन बैठो, मतलब 4-5 टीचर्स के लेक्चर देखो हर सब्जेक्ट में, और एक बार ही चूज कर लो को आप कि आपके जो है कौन से टीचर्स के लेक्चर्स आपको समझ में आ रहे हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट को जो है सेम टीचर का लेक्चर समझ में नहीं आ सकता। तो आप अपना देखो, दूसरों का नहीं, कि आपको कौन से टीचर्स के लेक्चर समझ में आ रहे हैं, एक बार चूज कर लो और उस उनसे जो है ना, मतलब उसी से स्टिक रहो एंड तक। ये नहीं कि बीच में जो है मिड में आप टीचर चेंज कर दो, स्ट्रैटेजी चेंज कर दो। एक बार स्ट्रैटेजी बना लो, टीचर सेलेक्ट कर लो, फिर उनको ही फॉलो करो पूरा साल। देन मिस्टेक नंबर 3 जो है, दैट टू मैनी रिसोर्सेज, कलेक्टिंग टू मैनी रिसोर्सेज। हम क्या करते हैं, इस कोचिंग के मॉड्यूल ले लिए, एलएन के, आकाश के, ये कोचिंग के, वो फ्रेंड से ले लिए रिसोर्सेज, और हमारे पास ना लाइब्रेरी इकट्ठी हो जाती है। एक तो नीट का सिलेबस वैसे ही वास्ट है, तो हमें लाइब्रेरी इकट्ठा ही करनी है, क्योंकि एंड में जो है आप पूरी लाइब्रेरी को रिवाइज नहीं कर सकते। तो मेन जो इम्पोर्टेंट सबसे रिसोर्स है ना इन जो है नीट एग्जाम, वो है आपकी एनसीईआरटी। बायो के लिए तो एनसीईआरटी बायो, एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी इज लाइक बाइबल। उससे तो बाहर आप जाओ ही मत। वो एनसीईआरटी आप अगर 100% कवर कर लेते हो ना, तो आपके 99% क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो टू मेनी रिसोर्सेज कलेक्ट मत करो, बहुत ही मिनिमल रिसोर्सेज रखो और उन्हीं से प्रिपरेशन करो, क्योंकि एट द एंड में बहुत ज्यादा वो मिक्सअप हो जाता है और वो आप रिवाइज ही नहीं कर पाते हो। 10 किताब को जो है ना एक बार पढ़ने से अच्छा है एक किताब को आप 10 बार रिवाइज करो, क्योंकि एट द एंड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। अगर 10 किताब होगी तो आप रिवाइज ही नहीं कर पाओगे, उसको एक बार पढ़ लोगे वही बहुत है। तो ज्यादा रिसोर्सेज मत रखो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। मिस्टेक नंबर 4, नॉट रिवाइजिंग इनफ। हम सिलेबस तो कंप्लीट कर लेते हैं बट हम रिवाइज ही नहीं कर पाते। हम सोचते हैं अरे अभी टाइम है, तो हम सिलेबस कंप्लीट करते जाते हैं, और जो कंप्लीट किया हुआ है पीछे उसको रिवाइज ही नहीं करते हैं। फिर वो भी दिमाग से निकल जाता है कि अरे यार इसका कॉन्सेप्ट क्या था, ये क्या है, तो वो समझ नहीं आता। फिर उसके लिए हमें वापस से जो है लेक्चर देखने पड़ते हैं। तो ये मत करो। आपने आज लेक्चर देखा तो उसको रिवाइज करो। स्टार्टिंग में आप रिवाइज करोगे ना तो ज्यादा टाइम लगेगा, बट अगर आप उसको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करने लगोगे तो टाइम रिड्यूस होता जाएगा। तो रिवाइज करो, बार 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 उसको रिवाइज करो और समझ के पढ़ो, तो तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि सिलेबस कंप्लीशन से सिलेक्शन नहीं होता है, आपके दिमाग में एट द एंड वो चीजें होनी चाहिए। क्योंकि एग्जाम में तीनों सब्जेक्ट आपको एक ही दिन जो है एक ही साथ देना है, तो तीनों सब्जेक्ट आपके माइंड में होना चाहिए। और वो कब होगा, जब आप उसको इतना रिवाइज कर चुके हो कि आप जब एग्जाम में बैठो ना, तो कितना भी स्ट्रेस का जो है एनवायरमेंट हो, आप वो चीजें आपके दिमाग से नहीं निकली। तो इसके लिए रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 जो है मिस्टेक जो हम करते हैं, वही कंपेयरिंग विथ फ्रेंड्स एंड टॉपर्स। अगर हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई है जो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, लाइक उसके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं टेस्ट में, या फिर कोई टॉपर है, तो हम उससे खुद को ना उससे कंपेयर करने लग जाते हैं कि यार ये तो बहुत पढ़ रहा है, इसका तो कंप्लीट हो गया, मेरा तो नहीं हुआ है।
और इस टेंशन में ना हम ओवरथिंक करने लग जाते हैं और ओवरथिंकिंग में स्ट्रेस होती है, फिर एंग्जायटी होती है और इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो वेस्ट भी हो जाता है। तो कंपेयर करने से कुछ आप कर नहीं सकते, ठीक है? तो कंपेयर करने की बजाय उस टाइम को यूटिलाइज़ करो और पढ़ लो, क्योंकि वो इंसान पढ़ रहा है तब उसके मार्क्स आ रहे हैं। आप पढ़ने की बजाय ओवरथिंक कर रहे हो, तो ना कंपेयर करो ना ओवरथिंक करो। पढ़ाई करो, उस पे फ़ोकस करो, अभी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रादर कि आप कंपेयर करते फिरो कि यार इसका कितना हुआ, उसका कितना हुआ। खुद देखो ना कि आपका कितना हुआ है। नंबर 6 जो मिस्टेक करते हैं मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट, वो है कि अवॉइडिंग टेस्ट बिकॉज ऑफ लो मार्क्स। जो है ना, मतलब टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो टेस्ट नहीं देते, क्योंकि क्लासेस में अगर आप पढ़ रहे हो तो एम्बैरसमेंट होता है कि अरे यार मेरे तो कम मार्क्स आ रहे हैं, इंसल्ट हो जाएगी। अरे क्यों? आप इम्प्रूव करोगे यार, टेस्ट ही नहीं दोगे तो आप इम्प्रूव कैसे करोगे? आपको पता कैसे चलेगा कि आपसे क्या गलतियां हो रही है? और जब हम प्रैक्टिस भी करते हैं ना, तो मतलब साल के एंड में जाके करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, उस चैप्टर से रिलेटेड 100 150 200 जितने उस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं वो करो। तभी जो है ना आपको आइडिया आएगा, आपको समझ में आएगा कि लाइक कैसे क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकता है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, सिर्फ चैप्टर पढ़ लोगे और नीट में जो है ना क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया जाता है, तो आपको समझ में कैसे आएगा कि कैसे क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं, कितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो प्लीज टेस्ट दो आफ्टर कंप्लीटिंग चैप्टर्स। एंड नंबर 7 लास्ट मिस्टेक्स, इग्नोरिंग एनसीईआरटीज एंड पीवाईक्यूज। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है ना, ये भी समझ लो 85 to 90% स्टूडेंट्स करते हैं कि हम ना एनसीईआरटी रीड नहीं करते, जबकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी से डायरेक्टली जो है ना लाइन से उठ के क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली इन बायो एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और पीवाईक्यू से भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो पीवाईक्यू पे ही मान लो सेम क्वेश्चन ही देता है, बट कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक सेम होते हैं बहुत बारी। तो आप इन चीजों को इग्नोर मत करो, पीवाईक्यूज करो, उन पे देखो सेम पीवाईक्यूज नहीं आएंगे आपको, बट उसी में नंबर्स चेंज कर देंगे और कुछ चीजें चेंज करके वही क्वेश्चन जो है ट्विस्ट करके नेक्स्ट ईयर दे देते हैं। तो अगर आप पीवाईक्यू भी समझ के कर लेते हो ना कि ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से और कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या पूछ सकता है, और इस चैप्टर से और क्या बन सकता है, और एनसीईआरटी रीडिंग लगाओ बार 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 बार। तो प्लीज एनसीईआरटी को और पीवाईक्यू को अवॉइड मत करो। अगर आप ये दोनों भी अच्छे से कर लेते हो ना, एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यू, तो बिलीव मी आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप 10 रिसोर्सेज के पीछे भागोगे, टीचर्स चेंज करते रहोगे, तो नहीं होगा। तो प्लीज अवॉइड दिस मिस्टेक्स, ये गलतियां मत करो, क्योंकि ये गलतियां अक्सर जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनके सपने से दूर कर देता है, डॉक्टर बनने की रेस से बाहर हो जाते हैं, और जब तक रियलाइज होता है, सॉरी, बहुत देर हो जाती है, और फिर रिग्रेट करने के सिवा कुछ नहीं बचता उनके पास। तो आप ये गलतियां मत करो। अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हो, आपका ड्रीम है कि आपको डॉक्टर बनना है, तो अपना 100% अपने पेरेंट्स को धोखा मत दो कि नहीं मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, और अंदर आप जैसे फोन चला रहे हो या फिर आप घूम रहे हो और उनको बोल रहे हो कि आप पढ़ रहे हो, तो टाइम पास कर रहे हो। तो टाइम पास मत करो। अगर आपको सीरियसली करना है तो करो, नहीं करना है तो कुछ और चूज करो। एक एग्जाम पूरी जिंदगी डिसाइड नहीं करता है, ठीक है? बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, बट इफ यू रियली वांट टू बिकम अ डॉक्टर, तो ये मिस्टेक्स मत कर। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और स्टिल आपको कुछ क्वेश्चंस है या फिर कोई डाउट्स है जो मुझसे पूछने हैं, तो आप कमेंट कर सकते हो। टेक केयर।